तो हम ये जानना चाहेंगे गुरुजी कौन है। छोटी सी बचपन की एज से वो थोड़े थोड़े करतब दिखाने लग गए। थोड़ा लोगों को लगा कि थोड़ा जादुई बच्चा है ये। उनका नाम है निर्मल सिंह। अच्छा, गुरुजी का नाम है? गुरुजी का नाम निर्मल सिंह। एक बार उन्होंने सबसे पहले जो दर्शन दिए, वैसे गुरुजी को कहते हैं शिव जी का रूप है। मैं तो कहूँगी शिव जी का महाशिव है, वो मैं भी बताऊंगी कैसे। अपनी माँ को उन्होंने सबसे पहले अर्धनारेश्वर में दर्शन दिए। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इंतजार के बाद आपके सामने लेकर आए हैं द TSGS, द सुमित गोयल शो। अब ये शो क्या है? वैसे तो दुनिया भर के पॉडकास्ट आप देखते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ पॉडकास्ट ओरिएंटेड शो नहीं है। ये एक पूरा द सुमित गोयल शो है। इसमें कई बार क्या होगा, एक नॉर्मल व्यक्ति एक नॉर्मल सी बात बोलेगा जिसको शायद सुन के आपको अच्छा लगे। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे आपके साथ नए नए गेस्ट लेकर आएं और मेरे कुछ सवाल और जवाब आपको देने हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा कनेक्शन बना सकें। सो आज का हमारा जो पहला पॉडकास्ट है, ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान की रीति रिवाज परंपराएं ये हैं कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले आप ईश्वर का नाम लेते हैं और अपने माँ बाप, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार सेम इसी चीज को अप्लाई करा है हमने, क्योंकि मैं एक एंकर हूं, आई एम अ DJ, आई एम अ ट्रेनर। तो मेरे इस शो में जो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं वो हैं संगीता गोयल जी, जो कि हमारे माता जी हैं। आप सभी को हम बता दें, आदरणीय माता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है टू द सुमित गोयल शो। अब यहां से हम माँ बेटे नहीं हैं, हम संगीता जी और सुमित हैं। क्योंकि अब ऑडियंस देखेगी तो कुछ सवाल मेरे आपसे पर्सनल लाइफ को लेके, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुजी के बारे में। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। बहुत टाइम से शायद ये इच्छा भी थी, क्योंकि मैं गुरु जी की जैसे भी उनसे फॉलोअर हुई, जुड़ी, तो बड़ा मन था कि उनका बड़ा तेजी से प्रचार करूं, लोगों को बता सकूं। जैसे लाइक होता ना, हनुमान जी ने सोचा कि मैं अपना सीना चीर के दिखा दूं, मेरा वो मन करता था। तो लगता था कि पूरी दुनिया को कैसे बताऊं, और शायद आज उन्होंने ये मुझे मौका दिया। तो आज मैं को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, सारी संगत का धन्यवाद, और मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ओके, तो जी चलते हैं फिर हमारी ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस का हमारा, जो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को ये जवाब मिले। ऑडियंस के लिए आपकी अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, उसमें आप गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुए, और आप गुरुजी से जब कनेक्ट हुए उससे पहले आप किसी को गुरु मानते थे या नहीं मानते थे, या आप भगवान में कितना मानते हैं या नहीं मानते? इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो अगर दुनिया की नज़र से, तो मुझे रिलेटिव्स है जो भी है वो बिल्कुल नास्तिक कहते हैं, क्योंकि बचपन से कुछ मैं अलग थी। शायद ये मालिक की कृपा रही मेरे पे, शायद उन्होंने मुझे चूज किया कि शायद दुनिया में, कहते ना, एक जन्म लेने का कोई एम होता है, तो मेरा शायद यही था कि धर्म या स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करना। तो मैं बचपन से कुछ ऐसी थी। शुरू से मैं ना किसी पूजा पाठ में कर्म कांड जो होते हैं, लाइक पूजा करना, आरती करना, फेस्टिवल्स को मानना, ये मैं कभी नहीं मानती थी। मुझे लगता था लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़, कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा होता है, कोई कहता है हमारे यहाँ एक ही फेस्टिवल पे, कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ ये रिवाज है, मेरे ये, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्या है। जब भगवान एक है, चीज एक है, ये बचपन से था। तो ये मेरे मन में क्वेश्चन था, तो ये ऐसा क्यों होता है कि हमारा हमारा क्या होता है। तो मैं कभी किसी चीज को मानती नहीं थी। तो घर में सब लोग को पता नहीं, ये तो कुछ अलग ही है, नास्तिक है, पूजा नहीं करती, वो नहीं करती। मैंने कहा ऐसा मतलब मेरे नाना नानी यानी कि आपके माता पिता, मेरे मम्मी पापा, घर वाले, अड़ोस पड़ोस, एवरीवन ऐसे वो सोचा करते थे। मेरा शुरू से क्या था, भगवान से सीधा और ये कनेक्शन वाली बात। कितना शुरू से आप कह रहे हैं? जब आप कितने साल के थे? कोर्स संभाला 10 साल 9 साल। तो जब आप 10 या 9 साल के थे, तब से ही आपके अंदर ये? हाँ, तो ये सब चीजें मुझे आडंबर लगती थी, रीति रिवाज, फेस्टिवल्स। तो मैं स्टार्टिंग से पता नहीं कैसे हुई, मैं हनुमान जी से कनेक्ट हुई। मैं उन्हीं को मानती थी, उन्हीं को पूछती थी। पूजने से मतलब बहुत आरती पूजा नहीं, एक छोटा सा नियम था मेरा लाइफ में, शायद वो ऑटोमेटिकली था। मैं जयपुर की हूँ, तो चौड़ा रास्ता में अमर जैन हॉस्पिटल के सामने मंदिर है, तो बस वहाँ एक आस्था थी। तो मैं वहाँ हर वक्त शाम को दीपक जलाने जाती थी, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैं बीमार हूँ, लेकिन वो एक नियम ऐसा था, मैं जाती थी। ये आप रोजाना करते थे? ये बिल्कुल रोजाना। और वहां से मुझे जो भी मैं हनुमान जी से कहती थी, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती थी। लाइक अगर उनके मुंह में लड्डू है, फूल है, मैं कहती थी कुछ भी अगर विश मांग के कि ये मुझे दे दो,
वो मेरे साथ आता था। हम्म और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब मैं उन्हीं को विजुलाइज करती थी, सिर्फ कनेक्शन वाला दर्शन। हम्म तो मैं सबसे कहती थी क्या 1 घंटा 2 घंटा तुम पूजा में ये नहलाना धुलाना ये करना, सिर्फ 2 पल के लिए, सिर्फ 1 पल के लिए भी आप कनेक्ट होते हो, आईज बंद करके अपनी क्लोज करके वो अपनी इष्ट देव को जिसको भी आप मानते हो, तो सिर्फ उसको देखो और उससे बात करो। ये बचपन से था। तो आप बात करते थे? हाँ, और मेरी सारी सॉल्व होती थी। वो रिप्लाई इसके भी करते बहुत थे? सारे इंसिडेंट हैं। एक हालांकि बताइए ना प्लीज हमारी हाँ, ऑडियंस को। हालांकि गुरुजी से जुड़ने के बाद अब पता चला कि ये सब सत्संग होते हैं। बताइए ना, हमारी ऑडियंस तो सुनने को तो बेकरार है। वो मैं बताना चाहूंगी। बहुत सारे छोटे छोटे से हैं। मेरे पापा अक्सर दिल्ली में काम किया करते थे, इधर उधर टूर किया करते थे, तो ज्यादातर मम्मी को ले जाते और मैं और मेरा भाई घर पर रहते थे। एक बार, अब ज्यादा थोड़े यंग बच्चे होते हैं तो फिर अड़ोस पड़ोस या कोई नेबर कोई भी कहने लग जाता है, रिश्तेदार, जवान बेटी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अकेले, आप इसको साथ लेके जाया करो। तो एक बार मेरे पापा को धुन आई, उन्होंने मेरी पूरी पैकिंग की। मेरा पूरा, जब भी शायद 10th क्लास में थी, पूरा बैग वगैरह कपड़े रखते, मतलब कि अब वहीं एडमिशन होगा, वहीं पढ़ाई करनी है आगे, कि रेस्ट ऑफ लाइफ आपको वहीं लेनी है। मैं इतनी पैनिक हो गई, मैंने कहा क्या करूं, और वो सब कुछ करके मुझे ले गए। अब कोई भी इंसान सोचो, अगर इतनी पैकिंग से ले जाएगा तो कोई चांस तो नहीं कि आप आ सकते हो एकदम हफ्ते 2 हफ्ते महीने कुछ तो ना। राइट। मैंने सिर्फ अपने हनुमान जी से अरदास की, आंख बंद किया, सीधा कनेक्ट करती थी। मैं कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जी सकती। अपने पिताजी के साथ? मतलब पिताजी नहीं, वो एक तरह से, मतलब मैं यही जयपुर में रही, अपने सारे भाई बहन सिर्फ एक इसलिए वहां पे एक रूम लेके रहते थे, वो बिजनेस करते थे, और वहां मेरा कुछ नहीं, और वहां मुझे ले गए कि यहाँ रहना है। मैंने कहा हनुमान जी आप कोई चमत्कार दिखाओ, मुझे नहीं पता। आप सोचिए, जो इतनी बड़ी मेरी पैकिंग करके ले गए। मैं सुबह 5 बजे उठी, एक बेल बजी थी, तो मम्मी ने गेट खोला, तो खुलते ही एक जयपुर का बंदा नजर आया। थोड़ी सी होप लगी कि चलो कुछ तो चांसेस है, मतलब थोड़ी, एक बिल्कुल 10% भी नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो अरदास की थी, देखते क्या करते, पता नहीं उन्होंने पापा का क्या दिमाग घुमाया, और मैंने एक ही बार रिक्वेस्ट की, बाबूजी मैं जाऊं। हम लोग पापा को बाबूजी बोलते थे, तो मुझे लिटरली जब रोना भी आ गया, वो कहते जा बेटा, और मैं जयपुर आ गई। मैं इतनी खुश हुई, वापस से बैक टू पवेलियन, लाइक मैं मेरा भाई आराम से रहते थे, मम्मी जाती थी आती थी, तो ऐसे वो सुनते थे। एक बार शादी के बाद का इंसिडेंट है, इसलिए सुना रही हूँ कि क्योंकि गुरुजी से बहुत चीजें रिलेट करेंगे, शायद गुरुजी ने मेरा हाथ पहले से थाम रखा था, और वो तो जन्मों से थाम रखा है। अच्छा। हम लोग ब्रह्मपुरी रहते थे, और बेटा तुम ही से जब आप बताइए ना, मतलब ऑडियंस के सामने यू कैन बी वेरी क्लियर। 3 साल का होगा, मैं ब्रह्मपुरी रहती थी, तो और मेरे हाँ, बस ऑडियंस को ये मत बताना कि मैं कहाँ पे सुसु करता था या वो वाली साथ चीजें। रहते थे, तो क्या होता था, एक चाबी घर की उनको दे रखी थी, एक मैं अपने पास रखती थी, फिर कोई भी इधर उधर हो गया तो वो आ जाएगा, खोल लेंगे। एक बार उनकी चाबी खो गई, तुम्हारे अम्मा बाबा से। अच्छा। अब वो ठहरे थोड़े गांव के, थोड़ी उनकी सोच विचार ऐसी कि अब एक चाबी का जो ताला होता है ना, वो नहीं रखना चाहिए, कहीं भी किसी को मिलेगी तो कोई भी खोलता है उसको बेटा हटा दे। मैं थोड़ी सी ना इस मामले में अड़ियल कह लो, चैलेंजिंग कह लो, मतलब जो कोई कहना ये चीज ऐसे तो वो मुझे जरूर करनी है। मैं कहा नहीं, यही ताला लगेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे हाँ हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो मेरे पापा और आपके हस्बैंड भी देख रहे हैं, हाँ, कोई बात नहीं। तो उनको तो बिल्कुल पता ही है आप कितने बिल्कुल अड़ियल हमेशा से हो, और हमने भी एज अ मदर हमें देखा है जब आपने हमें उस स्ट्रिक्टनेस से पाला अड़ियल भी था। कह सकते हो, चैलेंजिंग भी, मतलब मुझे वो चीज पसंद है जो कोई कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे करना है, वो हाँ, करके तो दिखाती थी। मतलब कुछ क्योंकि नया। मेरा फेथ था मेरा भगवान पे। उन्होंने कहा नहीं लगाना, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वही ताला रखा, मैंने कहा नहीं मैं यही लगाऊंगी मम्मी, लगा रहा। उसके बाद वहां पे रोड पूरी खुद गई, लाइक खुदाई हो गई, रोड ही डल गई, कचरा निकल गया, नया डाबर का रोड बन गया। 1 साल बाद, एक एक साल साल बाद मेरे घर के गेट के बाहर वो चाबी रखी है। 1 साल बाद हाँ, गेट के मैंने बिल्कुल बाहर चाबी? बिल्कुल, वहां की आंटी जहाँ, क्योंकि वहां पे हम लोग टेनेंट थे, तो मेरे लैंडलॉर्ड जो दूसरे होते हैं, तो मैंने उनको भी दिखाया कि देखो मैं इन लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फेथ बहुत बड़ा है इनसे। मैंने कहा अगर होना होगा तो यही ताले से कुछ होगा, होगी चोरी हो जाएगी, नहीं तो इसी से रहेंगे, और एक दिन चीज होगी तो वापस आएगी। उस टाइम पे आपने वो क्या प्रार्थना करी थी या क्या विश मांगी थी जब वो चाबी खो गई थी? मांगा कुछ नहीं, फेथ था उनपे बस। देखो सुमित, मैं एक बात बताती हूँ फेथ की। फेथ अगर आपको है ना, पूरी दुनिया सिर्फ फेथ पर कायम है।
इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। हम्म एक 6 महीने का बच्चा है, सपोज यहाँ एक अलमीरा रखी है, उसको वहां बैठा दो। हम्म फेथ एंड सरेंडर इज सेम थिंग, हम्म राइट? आप उसको बैठा दो, नीचे उसकी मम्मा कहेगी बेटा आजा, हम्म वो कूद जाएगा। बिल्कुल कूद क्यों? जाएगा, क्योंकि शायद उस बच्चे को पता ही नहीं है कि कूदने से लगती है या नहीं उसको लगती अपनी है। मम्मा पे पूरा फेथ है, वो सरेंडर है उसको पूरा, पता ही मुझे कैच कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भोला है, उसमें संसार नहीं आया। और ये तभी होता है, अब इतने इतने मतलब सरेंडर होना चाहिए कि आप में कुछ नहीं होना चाहिए। यही काम अगर 2 साल के बच्चे को बैठा दिया, उससे बोलूं बेटा नीचे कूद जा, क्या बोलेगा? एक बार तो डाउट करेगा। नहीं मम्मी मुझे डर लग रहा है, हाँ। नहीं मैं गिर जाऊंगा, कि आपने नहीं पकड़ा तो। क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग आ गया। तो जब फेथ और सरेंडर का काम नाम आता है या भगवान का आस्था का, वहां पे किंतु परंतु कुछ नहीं लगाना चाहिए। तभी आगे बताऊंगी कि हमारे गुरुजी कहते थे कि अपनी जुत्तियां विच जोड़े विच अपनी बुद्धि छोड़ के आओ, वहां दिमाग मत लगाओ, नीवे हो के आओ, बिल्कुल खाली होके, तो आप उसी 6 महीने के बच्चे की तरह आओगे, आपके सारे काम होंगे। एंड दिस कम्स टू एग्जैक्टली माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेरा अगला सवाल है वो ये है, हमने अभी आपसे कई बार सुना कि गुरुजी मेरे को बचपन से मेरे साथ कनेक्टेड थे, लेकिन मेरे को रियलाइज अभी आकर हुआ कुछ सालों पहले। तो अब हम यही जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो गुरुजी कौन है, इनके कितने नाम हैं। कई नामों से जाने जाते हैं। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो कई जगह गाड़ी पे गुरुजी लिखा होता है ना, कई गाड़ियों में कई शुक्राना गुरुजी लिखा होता है। कोई लोग कहते हैं बड़े मंदिर वाले कोई गुरुजी, कहता अमीरों के गुरुजी, हाँ, कोई कहते हैं पैसे वालों के गुरुजी, है ना। बहुत सारी चीजें। और कई लोग तो ये कहते हैं कि बोले वो दिल्ली वाले गुरुजी, क्योंकि एक बारी मेरे को दिल्ली में पकड़ लिया था किसी ने, और मेरी गाड़ी पे भी गुरुजी लिखा हुआ है। वो एक अलग चैप्टर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो मेरे को पुलिस वाले ने वैसे ही छोड़ दिया, बोले भाई साहब आप तो गुरु संगत हो, आप जाइए। मतलब जयपुर के निवासी को गुड़गांव में किसी ने पकड़ा, पुलिस वाले ने, और उसने कहा कि आपकी गाड़ी पे स्टिकर लग रहा है, तो हम आपको नहीं पकड़ेंगे, सॉरी अंकल। मैंने कहा अरे तू मेरे से तो डबल एज का है और मुझे अंकल बोल रहा है। सो आई वाज वेरी सरप्राइज दैट टाइम। बट ठीक है, तो हम ये जानना चाहेंगे गुरुजी कौन है, इनको, इनसे आपका कनेक्शन कैसे हुआ इन प्रेजेंट टाइम में, या जब भी आपका हुआ, और मतलब गुरुजी की महिमा क्या है, प्लीज गुरुजी और उनके डिवाइन बिलीफ्स हमें बताएं। देखिए, अब तो खैर इतना आसान हो गया है गुरुजी के बारे में बताना, क्योंकि अब तो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स इनके हो गए, संगत हो गई है। एक टाइम था जब बहुत कम लोग थे, तब शायद बताना बहुत मुश्किल होता है। ये इसी तरह से लाइक पहले जब मार्केटिंग कंपनीज में एमवे कंपनी आई, तो उसके बारे में लोग बोलते हुए घबराते थे, क्योंकि वो जानता नहीं था कि मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। आपने तो खूब काम करा है उसमें। हाँ, बहुत किया है। तो उस वक्त मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल किया है 5 प्रोडक्ट्स दिल्ली से वो लाना। लेकिन आज हम एमवे की बात करें तो बहुत ईजी है। इसी तरह से सेम गुरुजी का जन्म वैसे बता दूं, डुगरी से पंचकुला जो है वहां का गांव, वहां पे हुआ था। एक छोटे से पंजाबी फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। छोटी सी बचपन की एज से वो थोड़े थोड़े करतब दिखाने लग गए। तो स्कूल में हो, अड़ोस पड़ोस में, तो लोगों को लगा कि थोड़ा जादुई बच्चा है ये। अच्छा। तब तो, लेकिन अब जब स्कूल भी जाते तो देखते कि टीचर उनको देख रहा है तो प्रेजेंट है, लास्ट में छुट्टी के टाइम हो तो बाकी पूरा टाइम गायब होता है ये। उनका नाम है निर्मल सिंह। अच्छा, गुरुजी का नाम है? गुरुजी का नाम निर्मल सिंह। अच्छा। तो बोले कि पता नहीं क्या बात है, उनके पिताजी को बुलाते कि साहब जी आपके, ये बोला कि पता नहीं घर पे भी कुछ कुछ ऐसा करता। कोई कहता मेरा पेन नहीं चल रहा, उसको फूक मार दी वो चल गया। किसी को कुछ, मतलब छोटी मोटी चीजें से बचपन से करते रहे। एक बार उन्होंने सबसे पहले जो दर्शन दिए, वैसे गुरुजी को कहते हैं शिव जी का रूप है। मैं तो कहूंगी शिव भी क्या, महाशिव है, वो मैं भी बताऊंगी कैसे। अपनी माँ को उन्होंने सबसे पहले अर्धनारेश्वर में दर्शन दिए। गुरुजी जो बच्चे थे, हाँ, निर्मल जी की आप बात कर रहे हैं? 17-18 साल तक के शायद हुए थे जब तक। तो उन्होंने जो पहले दर्शन दिए इस रूप में दिए, तो माँ समझ गई ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, मेरे घर में भगवान या गुरु जो भी वो पैदा हुआ है। राइट। तो उनकी बहन जो है कृष्णा जी, वो उनसे बड़ी थी, लेकिन तब भी वो उन्होंने बोला कि उनको पता लग गया था कि मेरे घर में भगवान या कोई ऐसे जन्म लिया है। तो वो एग्जैक्टली बोलते तो कोई यकीन नहीं करता। वो सबसे पहले अपनी बेटी से बोली कि तू अपने वीरेंद्र पैर छुआ कर। तो वो सोची पता नहीं माँ छोटा भाई है क्यों कह रही कि मेरे भाई के पैर छू। ठीक है, बुद्धि थी, वो भी करने लग गई। फिर पिताजी को पता लगा। ऐसे धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया।
गुरुजी ने बहुत जल्दी अपना घर त्याग दिया था और वो जगह जगह चंडीगढ़, पंचकुला रहते रहते, जलंधर ऐसे से रहते और वो धीरे धीरे अपनी जो भी थी सब दिखाते, सब लोगों के बहुत सारी बीमारियां ठीक करते, क्योंकि गुरुजी का कहना है सबसे पहले मैं इंसान को हेल्थ बख्श करता हूँ, उसके बाद में वेल्थ। तो सबकी जितनी भी लाइलाज बीमारियों के एक पान के पत्ते से एक चम्मच से वो पूरा ट्रीटमेंट कर देते थे, लाइक वो कैंसर हो चाहे कुछ भी हो। पहले निरोगी काया, उसके बाद दूंगा माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, उसके बाद सब सुख ही सुख है। अच्छा, वो पहला सुख एक बार निरोगी वापस से काया। ऑडियंस को भी देख के बताइए ना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, फिर उसके बाद सब सुख ही सुख है। तो गुरुजी ने यही किया कि पहले वो हेल्थ ब्लेस करते थे एंड देन वेल्थ करते थे, फिर तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता था। तो उनकी काफी चर्चे होने लगे दुनिया में, क्योंकि वो धीरे धीरे करने लगे, तो साहब ये बाबा ऐसे ठीक करता है, ऐसे करके उनका प्रचार होता गया। और वो सबसे पहले जलंधर में जाके उन्होंने थोड़ा अपना स्टे किया, तो वहां पे उनका सबसे पहला मंदिर जो है वो जलंधर मंदिर है। फिर वो चंडीगढ़ में रुके, फिर उसके बाद में वो दिल्ली आए एम्पायर स्टेट में। तो उनके तो बहुत फॉलोअर्स थे, जितने भी चाहे नेता हो, अभिनेता हो, जितने भी बड़े बड़े लाइक जो एयरफोर्स के हों, जितने भी जो भी बड़ी हस्तियां थी, सारे लोग उनको मानते थे, क्योंकि वो सबके सोल्यूशन होती थी सब चीजें प्रॉब्लम। तो उनमें से एक थी मेनका गांधी, वो गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर है। तो वहां पे कभी भी जब आम आदमी कभी जब जुड़ता था, सोचता था ये तो कोई बड़े अमीरों के, क्योंकि यहाँ पे जितने भी होते हैं मिनिस्टर बैठे होते हैं, फिल्म स्टार्स बैठे होते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी होती हैं। तो वो आम आदमी बेचारा चकराता था कि हम कैसे क्या, लेकिन गुरुजी के लिए सब बराबर। तो मेनका गांधी की मौसी हुआ करती है सुधा आंटी, उनका घर था एम्पायर स्टेट में। गुरुजी वहां बैठने लग गए, वहां बैठते, फिर वो धीरे धीरे सत्संग करने लग गए, जिसको आज छोटा मंदिर कहते हैं। वो छोटा मंदिर है, फिर वहीं पे उन्होंने वो घर ही उनको करके वो मंदिर ही बना दिया। वो पूरा सुधा आंटी ने वो घर उनको, वो गुरुजी के लिए वो गुरुजी का मंदिर। हाँ बस वही सत्संग होती, वही सारा दरबार लगता धीरे धीरे। फिर गुरुजी को मनाया कि क्योंकि वो तो साक्षात शिव है, महाशिव है, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कैसे, कि एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात पता क्या है, आज तक जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी जो हम जानते हैं अपने हिसाब से, राम कृष्ण ये वो हनुमान जी, सबके मंदिर उनके जाने के बाद शायद जनता ने बनाया, पब्लिक ने जो भी बनाया वैसे बनाए। ये एक पहला मंदिर है जो भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया। कौन से मंदिर की बात कर रही हैं? बड़ा मंदिर, जिसकी नींव गुरुजी ने खुद डाली, और गुरुजी खुद शिव, और उसके मंदिर बनने से लेकर, जमीन देखने से लेकर बनने तक के इतने सत्संग है, शायद उतना हमारे पास टाइम भी नहीं होगा उसके लिए। तो ये जो बड़ा मंदिर है ये है कहाँ पर? दिल्ली में, छतरपुर में है ये। और इसका निर्माण आप कह रहे हैं गुरुजी ने करा? गुरुजी ने, हाँ, इसकी नींव डाली, निर्माण तो सब हुआ ही, वो होता गया। बाकी उसके पीछे भी बहुत सत्संग है कि कैसे क्या, मतलब वो तो बहुत ही लंबी बात। अभी आपने एक चीज बोली थी कि गुरुजी को महाशिव कहा जाता है। हाँ, तो ये शिव और महाशिव, इसमें अंतर क्या है? ये चीज, और एक शिव का स्वरूप, हाँ, और एक शिव का रूप। तो गुरुजी इनमें से मतलब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, गुरुजी ने खुद ने ये कहा कि वो महाशिव हैं। वो एक लाइट है, वो कहते थे मैं एक लाइट हूँ, लाइट से आया हूँ, लाइट में चला जाऊंगा। पुरानी संगत आज भी बहुत है, हम उनसे नहीं मिले, लेकिन पुरानी संगत जो कहती है, और उनकी बातों बातों में बहुत मीनिंग होते थे, लेकिन हम तब नहीं समझ पाते थे। और गुरुजी ऐसा नहीं कि आज उन्होंने चोला छोड़ दिया तो वो आज नहीं है, आज भी अगर विश्वास है तो वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। हमें बहुत बार दर्शन हुए हैं, बहुत बार एहसास होता है, लेकिन आपकी आस्था और विश्वास होना चाहिए। तो एग्जैक्टली आप गुरुजी से जुड़े कब? हाँ, ये मैं बताऊंगी। गुरुजी हर किसी को अपने साथ नहीं लेते, ये सोल कनेक्शन है। तो और ये हमारा पता नहीं कितने जन्मों से चल रहा है। तो जैसे होता है ना, बच्चे को हम LKG में एडमिशन कराते हैं, देन वो एलिजिबल हो जाता है, स्कूल जाता है बड़े थोड़े, वहां से फिर कॉलेज, और कॉलेज से यूनिवर्सिटी, एंड देन PhD डॉक्टरेट मिल जाती है। तो गुरुजी से जैसे मैं कह रही हूँ, मेरे बचपन से बहुत कनेक्शन था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी गुरुजी कौन है, लेकिन मेरे साथ ये ऐसा होता था। तो शायद उन्होंने मुझे देखा कि कब मैं कितनी एलिजिबल हो जाऊंगी, तब वो मुझे अपनी शरण में लेंगे। और वो तब लेते हैं जब आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। इंसान को वैसे हर वक्त लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, वो हूँ, लेकिन जब ऐसा होता है कि अब कोई राह नहीं सूझ रही, लाइफ खत्म, उस पॉइंट पर गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं। ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। गुरुजी बहाना तो बनाएंगे, तो सबसे छोटी सी बात थी, हालांकि मेरी बहू की
प्रियंका यानी कि हम्म। तुम्हें उसकी नहीं बोल तबीयत खराब। सकते हो, ठीक है, ये हाँ, चीजें नहीं चुभती ऑडियंस से, ये आप तो बोल मतलब सकते हो। वो जब मेरी बहू तो तेरी पत्नी हुई ना, हम्म। राइट, ठीक है। उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, उसके पेट में दर्द पता नहीं क्या बड़ी पड़ी थी ऐसे, तो मैं बड़ी दुखी थी उसको लेके। उस दिन सडन बस ऐसी, मेरी फ्रेंड है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, संगीता, उसका भी नाम संगीता, मैं भी संगीता। वो कोई 2-3 साल से जुड़ी हुई थी, लेकिन हम इतने क्लोज हो के कभी जिक्र नहीं आया। क्यों? क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। उस दिन पहली बार मैंने कहा, पता नहीं कैसे बात हुई, तो उसका फोन आया, मैंने कहा यार प्रियंका की तबीयत खराब है, तो बोले तू मेरे घर आए से कर, एक जल प्रसाद है मेरे पास, तू वो ले जा। मैंने क्या कहा, होता है ये जल प्रसाद? तब तक मुझे भी नहीं पता, मैं वहीं आ रही हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्या होता है? बोले तू आ तो सही एक बार। अब उस दिन शायद बुद्धि इतनी फेरी गुरुजी ने, ओके, मैं, मेरे हस्बैंड, तेरे पापा यानी कि, और तेरी बिटिया छोटी सी साइशा, हम तीनों निकल गए गाड़ी लेके। बारिश हो रही थी, बाहर अपने घर के बाहर वो डेयरी का वहाँ नहीं है पुलिस थाना, वहां जाते जाते गाड़ी पंचर हो गई, छोड़ी वहीं पे, वहां से ऑटो पकड़ा और हम संगीता के घर गए। वो बोली थी घर से 2-3 डब्बियां ले आना स्टील की, तो मैं 2 छोटी डब्बी लेके गई। उस वक्त कुछ नहीं पूछा, वहां गई तो उसका भी घर एकदम चेंज। तो ये सब मेरे को तो कभी बताया नहीं, ये सब शो के लिए रखा था क्या आपने कि मैं शो पे ही तो बताऊं? इतनी चीजें अगर तुम ऐसे 1 महीना बात करेगा ना तो कब नहीं तो नहीं ये होती। चीज मेरे को क्यों नहीं पता? तो कभी बैठता नहीं है ना, अच्छा, आराम से आज बैठा मेरे पास। ठीक है। तो मैं वहां गई, मैं स्टील की 2 छोटी डब्बी ले गई थी, तो एक तो मैं प्रियंका को देख के आई, फिर एक मैं घर लेके आई, बोले थोड़ा थोड़ा सा। तो वहां गई तो उसकी भी लाइफ में बड़ा चेंज था, क्योंकि वो उससे पहले सिद्धार्थ नगर रहती थी, शायद तूने भी देखा कैसा घर और क्या रहन सहन जो सब कुछ था। एकदम गई हरियाणा में, उसका फ्लैट देखा, उसका रहन सहन में गई तो बड़ा, और ड्राइंग रूम में गुरुजी का बड़ा सारा स्वरूप लग रहा। मैंने कहा ये, बोले मेरे सारा कुछ इनकी देन है, बस अभी जो देख रही है ना सारा कुछ ये इन्हीं की कृपा है। मैंने कहा ये कौन है? बोलती गुरुजी, और अभी इन्होंने समाधि ले ली। तब तक मैं इतना समझ रही, मैंने कहा ये तो लड़के से लग रहे हैं, उनका जो रॉक स्टार वाला पोस्टर है। मैंने कहा ये तो लड़के से लग रही है, ये कैसे गुरुजी होते हैं? गुरुजी की धारणा नाम से ऐसा लगता है कोई भगवा वस्त्र है। ये आपके पास जो ये पड़ा है, एग्जैक्टली यही स्वरूप देखो, आज यही स्वरूप। आप इसको ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं हेल्प करता हूँ मैं। तो यही स्वरूप था उसके घर पर, इसको हम रॉकस्टार स्वरूप बोलते हैं, गुरुजी के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये स्वरूप वहां लग रहा था, ये फोटो आप देख के कोई कहेंगे गुरुजी है, हर किसी को लगता है कि, तो मैंने कहा ये तो लड़के से हैं। बोले नहीं नहीं ये नहीं है, और ये भी है भी नहीं, इन्होंने समाधि ले ली। तब तक मैं समाधि का मतलब भी नहीं समझती थी, मैं जितना जानती थी क्योंकि गुरु मैंने भी धारण किए हुए थे। तो समाधि का मतलब कि ध्यान साधना में बैठ जाओ, अपनी इच्छा से महीनों तक रहो, और वो ये नहीं था कि चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ना क्या होता है, ये आप हमें थोड़ा बताएंगे? मतलब अपना शरीर अपनी इच्छा से त्याग करना। अपने शरीर को अपनी इच्छा से त्याग हाँ, करना। तो तो गुरुजी नहीं है मतलब अभी? नहीं नहीं, 2007 में इन्होंने अपना चोला छोड़ दिया, 31 मई 2007। तो फिर संगीता बोली कि ये सारा कुछ इन्हीं की कृपा से है, इतना कुछ, वेल घर पे भी सब कुछ अच्छा था। तो मैंने कहा भी क्या ऐसी क्या बात है? तो वहां उस वक्त इतने क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि प्रियंका की तबीयत खराब थी, तो मैंने फटाफट गई वहां से जल प्रसाद दिया, और मैंने उसको देके मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ मैं अपनी फैमिली की और भी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये देखा था कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, आर या पार। तो लगा कि, फिर मैंने घर आके मेरी बेटी मेघा से बोला, मेघा एक बार ये गूगल पे या किसी पे कर, ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी क्या होते हैं? उसने देखा, ऐसे से वो पता है संगीता आंटी की लाइफ बहुत चेंज हुई है, और वाकई मैंने भी देखी है। तो फिर मैंने उसको कॉल बैक किया, बोला संगीता एक बात बता, इनका क्या सिस्टम है, क्या होता है, कहीं कोई मंदिर वंदिर या कोई पूजा पाठ कैसे, कहाँ? तो वो बोली कल ही सत्संग है, नेक्स्ट स्कूल में सिविल लाइंस पे है। तो बोले ऐसा है तो तू वहाँ पे चल। मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोले कि वहाँ सत्संग होता है 2 घंटे का, शब्द वाणी चलती है, चुप रहना है, बस खाली सुनना है। और वो जो दिन था तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उसका सत्संग था। अब हम वहां गए, वो बोले बस इतना जरूर बोले कि तू लहसुन प्याज नहीं खाती है तो 1-2 डिस्पोजेबल डब्बियां रख लेना, जिससे वहां पे जो लंगर भी होता है ना उसमें होता है, तो तू नहीं खाएगी तो वो ले आना। शायद हो सकता है उस गुरु जी की ये कृपा हो, या यही सब चाहते हो, नहीं तो वो तो 2-3 साल से थी, तो कोई भी गुरु जी की पुरान संगत जो इतने साल रही हो, वो ये ज्ञान नहीं देगी कि ऐसा हो। लेकिन उसका भी बुलवाना, शायद गुरु जी को मेरा टेस्ट लेना था। मैं घर पे चली गई, वहां गई और 2 डब्बी ले गई, और हुआ भी ऐसे 3 सब्जी थी, उसमें से एक ठीक थी, 2 में लहसुन प्याज मैं लेके घर आ गई, दे दी पापा को और मेघा को। उसके बाद उन्होंने फिर 7 जुलाई को उनका बर्थडे आता है, इमीडिएट 3 जुलाई की बात है ये,
गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को आप वहां पहली दफा पहली बार सत्संग में वहाँ आप गई, गई। लेकिन मैं 2 जुलाई, एक तरह से 2 जुलाई को 2023 को उनसे उनके बारे में इंट्रोड्यूस हुई मैं फर्स्ट टाइम वो संगीता जी के घर संग पे गई आप। हूँ। और जैसे कुछ संगत अभी कहती है कि हम लोग ने नाम सुना था, टीवी पे देखा, लोगों के देख रहे हैं, मोबाइल पे आ रहा है, मैंने उससे पहले उनका कभी नाम भी नहीं सुना, ना कोई जिक्र, मतलब फर्स्ट टाइम और ये कौन सा ईयर है अगर हम एग्जैक्टली बात करें? 2023 2 जुलाई 2023 को आप पहली पहली बार बार इंट्रोड्यूस गुरु जी से इंट्रोड्यूस हुए। बस। और मुझे तो सच पूछो तो तुम भी लोग जानते हो कि इतना मोबाइल चलाना नहीं आता, ना फेसबुक, ना कुछ इंस्टाग्राम, तब तो था भी नहीं मेरे पास। ऑटोमेटिकली मेरी फेसबुक पे एक मैसेज आ गया हम्म कि ਤੁਹਾਨੂੰ बेटे दी कुछ बेटे के लिए उसकी प्रॉब्लम दी दाद दी। मैं समझी नहीं क्योंकि वो सब पंजाबी में होता है। तो मैंने संगीता को फोन किया, तो वो बोली कि ऐसे ऐसे है, दूसरे दिन तू चल, बाद में करना सारे क्वेश्चन, क्या होता क्या नहीं, तो तू चल। मैं चली गई। उस दिन मैंने फटाफट 5 से 7 था सत्संग चली गई। अब वहां गए, पहली बार ऐसा डेकोरम देखा, सब लोग बैठे शांति से। आज तक अपनी कास्ट में अपन ने जितने भी देखे भजन कीर्तन होते हैं, ये होते हैं, वहां कुछ नहीं, सिर्फ एक गुरुबानी दरबार लग रहा है और गुरबानी चल रही है, शब्द बानी चल रही है। बैठ गया कि बस आंखें बंद करके। वहां पर पंजाबी बिल्कुल नहीं समझती, लेकिन 2 शब्द से बहुत कनेक्ट हुई। एक उनका औकात विच रही है, एक लख खुशियां। समझ कुछ नहीं आ रहा था। तुमको भी मालूम है प्रियंका पंजाबी है, इतने टाइम हो गए शादी को, लेकिन मैं पंजाबी का एक वर्ड नहीं समझती। बोलना तो बहुत दूर की बात। मेरे को तो बहुत डर लगता है जब भी मैं समझ जाता हूँ कि जब भी वो गुस्से में होती है, वो पंजाबी में बात करती है, पता है इसका मतलब गुस्से में है। भी वो परी गोगो छोटे छोटे से बोलते, मुझे मैं सबकी शक्ल देखती हूँ कि क्या हो रहा है। वो शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन वो बड़े क्लिक कर गए, उनसे मैं कनेक्ट हुए, मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। मुझे नहीं पता क्या। और वो जो स्वरूप भी था ना, व्हाइट में, इतना प्यारा, मतलब इतना अट्रैक्ट किया उन्होंने फर्स्ट टाइम में। आज तक कभी किसी भगवान ने किसी ने नहीं कर पाए, मतलब इतनी लाइफ हो गई थी, मैं कोई छोटी नहीं थी, इतनी बड़ी एज में। उनका पता नहीं कुछ तो जादू है। तो चली गई, और डे 1 पे ही उस दिन गुरु पूर्णिमा, मुझे गुरुजी मिल गए। लोग बाग बड़े शौक थे कि बड़ी ब्लेसिंग से आपके ऊपर। हम 2-3 7 जुलाई को 7 जुलाई नहीं 2-3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी मेरे घर, किसी ने, मेरी एक आंटी ने, संगत ने मुझे सडन एक स्वरूप दे दिया जो आज मेरे मंदिर में है। वो पहला स्वरूप बोले इनको। फिर वो सब तो जो पुराने थे बड़े शौक की। तो मैंने कहा आज मैं पहली बार आई हूँ, अभी कुछ जानती भी नहीं हूँ, बड़े बहुत मेहर है आपके ऊपर, तो जो आपके दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी आ गए, इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती। तो पता नहीं, बड़ी भावुक भी हो गई, थोड़ा कनेक्ट तो अंदर से कर ही रखा था, बस एकदम अटैच हो गए उनसे बहुत ज्यादा। उसी पल से उनके इतने ज्यादा सत्संग और शब्द सुन सुन के 7 दिन में तो मैंने पीएचडी कर ली। पीएचडी किस चीज में कर ली? पंजाबी में। पंजाबी, मतलब जो शब्द मैं एक भी नहीं समझती थी, पंजाबी का लोगों को मैं पंजाबी समझाने लग गई, क्योंकि सारे शब्द गुरबानी पंजाबी में और मैं क्लियर समझ रही हूँ। तो 7 जुलाई को जब उनकी बर्थडे पे हम लोग गए, वैशाली कहीं गए थे, 7 जुलाई को वो सेलिब्रेशन देखा, तब तक तो मतलब बड़ा ही, मतलब अटैचमेंट ऐसा लगा था, बहुत सालों से, जन्मों से जान रही हूँ गुरुजी को। मेघा भी गई, दरबार ही कुछ ऐसा, वो कुछ नहीं जानती थी, उसको भी एंटर होते रोना आ गया। अब ये क्या था आई डोंट नो। ये कनेक्टिविटी होती है जो भी होती है इस भाषा में, तो इस तरह से हुई। फिर उन्होंने 7 अगस्त को मुझे बड़े मंदिर भी बड़ी जल्दी चांस दे दिया। सपने में आए पहले तो। वो कैसे कि सामने वाली मेरी जो पड़ोस में टीना भाभी है, जैसे मुझे ड्रीम में कह रही है कि है ना मैं तो बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे जा सकती है, तेरे को तो मैंने बताया, ऐसा नहीं, पहले मैं जाऊंगी ऐसे कर। ये सपने में चल रहा था? ये सपने में चल रहा था। तो मैं उठी, मैंने कहा टीना तो पता नहीं, वो तो गए। और हमने उसकी वजह से भी चलो अपन बनाते, और गाड़ी करी, प्लान बनाया हमने, 5 सीटर गाड़ी करी छोटी, कि अपन चलते हैं। तो टीना थी, संगीता, मैं और मेघा, हम चारों के लिए, और एक ड्राइवर। पता नहीं किसी कारण से टीना नहीं जा पाई। उसकी सिस्टर जिसने उसको जोड़, मतलब उसके थ्रू वो जुड़ी थी, संगीता की सिस्टर, जो 5 साल से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी, उसके पास ना आज तक कोई स्वरूप था, ना कभी बड़े मंदिर जा सकी, और वो फिर हमारे साथ गई। तो गुरुजी की ये प्लानिंग होती कि किसको किसके साथ बुलाना ये। और सोचो मैं 2 दिन की एक तरह से बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी गुरुजी के लिए, जिसको गुरुजी भी घर आ गए, उनकी बर्थडे भी बना ली मैंने केक भी कट के, और उनके बड़े मंदिर भी चल गए मेरे कारण। साथ में फिर गुरुजी ने उनको भेजा, वो गए।
तो लोग जो पुरानी संगत वो तो बड़ी वो थी कि कितनी जल्दी आप पे मेहर कृपा होगी। हो गई आपके ऊपर। हाँ, बड़ी कृपा, क्योंकि लोग सालों से आ रहे हैं, उनको बड़े मंदिर का भी नहीं बुलावा आता, ना कोई सत्संग का आता, ना कोई गुरुजी है उनके पास स्वरूप के रूप में थोड़े से भी बड़े। तो मैंने कहा चलो पता नहीं मालिक का कुछ है कनेक्शन, क्योंकि मुझे बचपन से कह रही हूँ मुझे बहुत ड्रीम दर्शन होते थे सांपों के। तो बचपन मेरा से आपको सांपों के दर्शन होते थे, और उनको कभी जानवर के रूप में नहीं देखा, मैं ऐसे ह्यूमन बीइंग ऐसे बात करती थी जैसे उनसे। मेरे से बात कर रहे हो। हाँ, और वो जैसे तुम लोग भी मेरे साथ सो रहे हो तो साथ में लाइट में लंबे सारे वो भी सो रहे हैं। ये हैरी पॉटर वाला काम कर दिया आपने कोई। हाँ, ऐसे आते थे मुझे, तुम लोग सो रहे हो, तू भी सो रहा है, मैं भी हूँ, और पीछे से वो भी सो रहे हैं, और मैं आराम से डरती नहीं थी कभी। और आपको और डर मेरे कभी घर नहीं लगा। में रियल में 7 फीट लंबा सिल्वर कलर का सांप निकला भी, जिसने कोई हार्म नहीं किया, शिव मंदिर के पीछे से ही, जब तुम खुद शायद 2.5-3 साल के थे, अच्छा, याद भी नहीं होगा ये हाँ मुझे ये इंसिडेंट सुना है मैंने, थोड़ा सा, है कभी ना? पापा बात करते तो हैं। शायद ये कृपा रही है मालिक की शुरू से ही, तो मैं उनसे बात करती थी। यहाँ तक तो हो गया कि गुरुजी से मतलब सब चीजें समझने लग गई मैं बहुत अच्छे से। और ऐसा अब क्या हुआ, 7 तारीख के सत्संग में मैंने यही किया। मेरे को ये ना ये एक सवाल आपसे इसलिए बार बार, ये जो आप बोल रहे हो 7 जुलाई को गुरुजी का जन्म हुआ, 7 अगस्त को आप बड़े मंदिर हाँ, गए, ये तो ये जो गुरुजी का 7 नंबर है ये इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि मैंने बहुत फॉलोअर्स को देखा है, वो कहते हैं कि 7 इज गुरुजीज नंबर। मेरे को कोई टोटल करना है, या मतलब सपोज कोई भी एक किसी को डील क्रैक करनी है, तो वो चाहता है कि कुछ भी नंबर का जो सम हो वो 7 आ जाए। सो 7 इज द लकी नंबर। तो ये गुरुजी का नंबर, ये कैसे पता लगा कि ये गुरुजी का यूनिवर्सली नंबर? अगर देखो तो हम्म। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर होता है। आप हमें बताइए कैसे होता है ये। इस नंबर को स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि देखो आज अगर दुनिया में देखो तो कहते हैं 7 सप्तऋषि मंडल, 7 फेरे, 7 7 फेरे, जन्म, 7 जन्म, 7 कलर, 7 7 कलर। डेज, सब चीजों में 7 7 7। और 7 को अगर वैसे जोड़ो तो 7 7, मतलब हर चीज 7 7, राइट? तो 7 नंबर जो न्यूमरोलॉजी से अगर देखते हैं तो ये केतु का नंबर है, और ये स्पिरिचुअल नंबर होता है। जो 7 नंबर वाले होते हैं जो इनसे रूल करते हैं, वो स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे को मेरा नंबर पता करना हो तो वो क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31st? 31st मई। सिर्फ आगे का 31st। अच्छा, 3 और 1 इनिशियल 3 and 1 4। 4, तो आप 4 नंबर से रूल करते हैं। 4 से करते हैं, मतलब आप राहु से रूल कर रहे हैं। मैं राहु से रूल कर रहा हूँ, तो यानी कि राहु मेरे लिए अच्छा है या राहु मेरे लिए बुरा है? दोनों ही तरह से होता है। अच्छा, तो मेरा जो नंबर है वो 4 है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन अपन अभी यहाँ न्यूमरोलॉजी की बात नहीं हाँ, करेंगे। 7 नंबर पे हम वापस आ 7। जाते हैं। और ये गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी किया था, तब तक मैं नहीं समझी थी कि तेनू 7 नंबर ब्लेस किता। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं 2 जुलाई को जुड़ी, 2 जुलाई 2023, उसका टोटल करो 7। 2 जुलाई 2023, इसका टोटल 7। ठीक है, 7 तारीख को उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। ठीक है। 7 अगस्त को उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। हाँ, फिर बड़े मंदिर भी जब चली गई तो फिर मेरे साथ उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ कि जब मैं ये जो कर रही हूँ ना प्रसाद वाली लंगर वाली बात पे आती हूँ, कि वो लहसुन प्याज की सब्जी घर ला रही थी, जबकि गुरुजी के आदेश आप ऐसे तो नहीं है। लहसुन प्याज खाते ही कभी नहीं, लाइफ में ये तो छुआ ही मुझसे नहीं, बेहतर और कौन जान है सकता ना? है। तो खाया ही नहीं, कभी किचन में नहीं आया ना। तो दूसरा सत्संग जब 7 जुलाई का हुआ था, वहां भी मैंने यही काम किया, डब्बी लेकर सब्जी ले आई। फिर एक अंदर से कहते हैं ना कॉन्शियसनेस जागी, या गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू ये गलत कर रही है, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी को जान गई थी पूरा। शायद संगीता ने पता नहीं कितना देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गुरुजी की आज्ञा होगी। मैंने कहा नहीं, अपन जितने सुने हैं सत्संग ये गलत कर रहे हैं, अगर गुरुजी के साथ आप डिवोटेड हो तो आप पूरा 100% दो। मैंने कमिट किया मैं गुरुजी के लिए खाऊंगी। अब लहसुन प्याज खाएंगे आप? छुआ नहीं मैंने कभी अपने जीवन काल में आपने कभी लहसुन प्याज मेरे लिए नहीं लाइक खाया? नॉन वेज इतनी बड़ी चीज थी, कभी छुआ भी नहीं मैंने, लेकिन मैंने तो ये मन में आ गया आपके कि ये आ इसको गया। खाना है, गुरुजी के लिए खाना है। हाँ, और ये आ गया तो फिर गुरुजी भी चेक करते हैं, वो थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं। तो 15 अगस्त को एक सत्संग हुआ, जहाँ 7 जुलाई को था उसी जगह 15 अगस्त में सत्संग हुआ। और वहां गई, हरियाली आंटी एक है जयपुर की, बॉम्बे से आई है, वो करवाती हैं। वहां गई तो उस दिन मैंने कमिट करके गई थी ना कि आज मैं पूरा लंगर करूंगी। अब ये देखो लहसुन प्याज तो होता ही है उनके में। सबकी लंगर थाली में इतनी सी सब्जी आलू प्याज की, मेरी लंगर थाली में इतनी सब्जी। गुरुजी टेस्ट कर रहे थे कि कितना सरेंडर है, खाना है तो फिर पूरा ही पेट भर के खाओ। वो एक बार चेक करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने यूं लेती थी, चबाती कुछ कम थी, बस इतना सा गुरुजी अब आप कुछ कर दो।
भाई मेरे को इसको सहन करने की बस शक्ति कुछ दे भी दो। मतलब मुझे नहीं पता। अब कुछ तो मैं लिया, पानी से निकल गई और शायद थोड़ी देर बाद में शायद वो फ्लेवर टेस्ट मुझे कुछ नहीं आया। गुरुजी ने जैसे हेल्प कर दिया आपकी। हाँ, मतलब उस वक़्त मेरा टेस्ट खत्म कर दिया या मेरी स्मेल जो भी था मेरा कुछ नहीं, और मैं उसको खा गई। दाल भी थी, लहसुन की, गार्लिक की, खा गई। उसी दिन दरबार में गुरुजी ने दर्शन दिए। हम्म उनके सबसे पहले मुझे ओम दर्शन हुए। उनका जो दरबार लग रहा था, जो गद्दी लगती है उसके नीचे वाले पे इतना क्लियर दिखा। फिर मैंने टीना पीयूष को दिखाया, हरियाली आंटी से खुद जिनका था उनको बोला, मैं देखो गुरुजी के दर्शन। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दर्शन दिए। अब ये लंगर क्यों करवाया आप सोचो। उन्होंने मुझे फुल लंगर पहली बार किया था क्योंकि गुरुजी को पता था मेरे पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट, मैं नहीं समझा इस चीज को। 15 तारीख को, 15 अगस्त को था ये सत्संग। वहां मैंने वहां पे लहसुन प्याज फुल खाया। लंगर पहली बार किया। अक्सर लेके आ रही थी ना, मैंने किया। वो इसलिए करवाया गुरुजी ने क्योंकि मुझे ब्लेस करना था। मेरे 90% जो कहते हैं ना गुरुजी की कर्मास अपने पे ले लेते हैं और सिर्फ 10% भुगतवाते हैं। तो मैं कहीं शॉपिंग करने गई अपनी एक्टिवा से, पूरा खूब सारा सामान था, पैरों के नीचे बहुत वजन था, लेके आई। घर के स्टॉप में डेली जाती हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम मैं पलट गई। बस रास्ते में नहीं हुआ लेकिन मैं पलट गई, पूरी एक्टिवा मेरे पे, सारा सामान, और मैं एकदम उठ नहीं पाई। मैं देख रही कौन है कौन, कोई नहीं दिख रहा। फिर नीचे से वो गौरव अंकल आए, उन्होंने देखा, उठाया, कोशिश की खड़े करने की, मैं नहीं हो पाई। वो वहीं से मुझे गाड़ी में रख के हॉस्पिटल ले गए। अब ले गए तो स्वेलिंग ज्यादा आ गई थी, तो डॉक्टर बोले अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि लिगामेंट प्रॉब्लम है या फ्रैक्चर है, लेकिन अभी तो आप प्लास्टर लगाओ, 7 दिन बाद में देखेंगे, तब एमआरआई करवाएंगे। इधर जो भी होगी सोनोग्राफी वो करके आप देखेंगे, तब 21 दिन का चढ़ाएंगे। उन्होंने 7 दिन का मेरे प्लास्टर चढ़ा दिया। ये सब होने के बाद पता मैं बड़ी खुश हुई। अब कोई होगा जिसको लग जाए और वो खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि इन थोड़े से दिनों में मैंने गुरुजी की इतनी दीवानी हो गई थी, इतना एडिक्शन हो गया था कि सब काम छोड़ो, घर का और आप कितने दिन खुश हुए? ये जो आपने कहा अभी आप कि मैं 7 दिन के लिए था। ये भी फिर गुरुजी का हाँ, नंबर अगेन है ना, वो तो बाद में बनते को बताऊंगी। तो 7 दिन के लिए उन्होंने मेरा प्लास्टर चढ़ाया कि बाद में एमआरआई करके फिर देखेंगे, अगर लिगामेंट प्रॉब्लम है तो सर्जरी होगी, अदरवाइज प्लास्टर चढ़ा देंगे आपको पक्का। ओके, लेकिन मैं तो बड़ी खुश थी। क्यों? क्योंकि मुझे अब घर के कामकाज नहीं करने, मुझे पूरा टाइम टीवी गुरुजी को देखने को मिलेगा। उन दिनों इतनी पागल हो गई थी कि बस 24 घंटे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो मैं बड़ी खुश हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल किया, मैं देखो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिए। वो सोची पता नहीं क्या ब्लेसिंग दिए, मैंने वीडियो से दिखाया तो प्लास्टर चढ़ रहा। बोलती ये क्या? अरे मैं कहा पागल, अब मेरे को आराम से टाइम मिल गया, गुरुजी के लिए पूरा टाइम देखूंगी सुनूंगी। तो बस फिर मैंने गुरुजी को इतना, कह रही हूँ ना, पीएचडी कर चुकी थी, उनके इतने सत्संग सुने थे, इतने हजारों कोई सुन रही होंगे सब। तो मैं ये तो क्लियर हो गई थी कि सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ और मुझे बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ। लोग बाग मुझे मिलने आ रहे हैं, मामा जी वगैरह सब, तो कह रहे और बुआ क्या होगा, भतीजा। मैं कहा देखो मिल लो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तकलीफ कुछ नहीं है। हंसी भी आती थी, हम मैं तो फालतू अपना यार, ये जो एक्सीडेंटल पीरियड है मैं एंजॉय कर रही हूँ ऐसा। ना हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे ये भी पता था गुरुजी मुझे हील करेंगे। फिर बस मैंने गुरुजी से अरदास की। उन 7 दिनों में जब अकेली दिन भर रह के मैं सत्संग सुनती, मैं गुरुजी 7 दिन ही निकाल दे रहा बस। मुझे नहीं पता, जिस दिन मेरा प्लास्टर वहाँ पे चेक होने जाने वाले थी हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा मुझे अब ये दोबारा नहीं चढ़वाना, और आप क्या करोगे जो कर देना। तो वो पता नहीं मेरे पैर में वाकई कुछ करते थे, क्या नहीं करते थे, पूरा टाइम मुझे पानी की तरह, झरने की तरह से पैर में बहता था। ऐसा कुछ फील होता था, बहुत कुछ, जैसे कुछ हो रहा है। उन्होंने क्या किया, कोई मैकेनिज्म तो चल रही है पैर के अंदर, कुछ चल रहा है, फील होता था। और इतनी तेज फ्रेग्रेंस कि मैं दिन में पागल हो गई। सारी तरफ खिड़कियां खुली, इतनी तेज आ रही है जैसे पता नहीं कितनी इत्र की बोतलें उड़ेल दी हो। मैंने उसी वक्त प्रियंका को कॉल किया, लेकिन मैं अकेली थी और उठ नहीं सकती थी। मैं कैसे दिखाऊं किसी को कि क्या हो रहा है। और मेरे को बड़ा रोना भी आ रहा, खुश हो रही हूँ कि इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। गुरुजी साक्षात्कार दिखाते हैं अपना। तो हुआ, अब 7वां दिन आया साहब हॉस्पिटल जाने का। तुम भी साथ गए थे पापा? गए, मुझे प्लास्टर रूम के वहां पे खड़ा कर दिया। मैं वहां पे कह रही हूँ गुरुजी ये दिख रहा है, इस रूम में मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, डॉक्टर का दिमाग फिराओगे, क्या करोगे, लेकिन मुझे इस रूम में नहीं जाना। मुझे वापस 21 दिन का कोई सर्जरी करवानी ही नहीं है। डॉक्टर आए साहब सबसे फ्री होके, खंडा का मैं थी ना, खंडा का। तो डॉक्टर साहब आए, पता नहीं क्या सूझा उनको। पहले तो बोले प्लास्टिक ये काटो, फिर कुछ
अब जनरली किसी का भी जब पूरे दिन में भी 1-2 महीने में कटता है तो उसके बाद में डॉक्टर एक्सरे जरूर करवाता है हाँ, बिफोर एंड आफ्टर। कि क्या सिचुएशन है, जबकि मेरा तो बोल रखा था एमआरआई होगा, सर्जरी होगी, पता नहीं क्या क्या। उसके तो शायद गुरुजी ने कर दिया और वो देखा, थोड़ा बहुत उठाया करा, बोला अब जाओ, बस 7 दिन तक एडजस्टेबल वाला प्लास्टर था वो रिमूवेबल, आप वो लगाओ, आराम से काम करो। नी ब्रेस दिया था। बस 7 दिन वो और 7 दिन ये, उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। फिर जब मैं गई, एक सत्संग मिला बरवाड़ा में, तो मैंने सोचा कि सब बोले कि ऐसे कैसे जाओगे, आंटी पीयूष भी रह गया जब मेरा वो बद रहा था। मैं कोई बात ही नहीं, मैं चलूंगी। वहां उस दिन चेयर पर बैठ गई तो मैंने देखा आशीष अंकल वहां पे जो सत्संग करवाते, उनके हाथ पे प्लास्टर बन रहा था। मैंने कहा गुरुजी, और हाथ पे है तब भी वो बेचारे सेवा कर रहे हैं, एक हाथ से सबको सर्विंग कर रहे हैं। मैं कहा मेरा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, हाथ दोनों काम कर रहे हैं, ऐसा हो तो मुझे ही सेवा मिल सकती है। या आपने इच्छा अपनी मन ही मन बोली गुरुजी से ऐसे। बात करती हूँ ऐसे, 1 to 1 बात करते हैं ऐसे ही। तो बस ऐसे बात की, एक अंकल आए, आंटी सेवा करोगी? मैं कहा गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। बात ये है कि गुरुजी एक पल में सुनते हैं, और ये एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों इंसिडेंट है मेरे साथ। तो गुरुजी आपके अकॉर्डिंग, मतलब अगर मैं बात करूं गुरुजी के अनुसार, इंसान के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, पूजा पाठ करना या कर्म करना? कर्म करना, सिंपल। गुरुजी तो कभी नहीं कहते थे। तो ये जो आप लोग सत्संग करते हो, इसमें आप गुरुजी की पूजा नहीं करते हो? नहीं, सिर्फ गुरबानी और वहाँ शिव की आरती होती, सिर्फ के क्या होता है ये गुरुजी का सत्संग, क्या है हमें बताइए आप। सत्संग लाइक वहां सिर्फ गुरबानी चलती है, और गुरबानी जैसे सपोज ये कमरा है, हाँ, अब ये गुरुजी का हमें यहाँ गद्दी लगाते हैं हम, एक गद्दी लगाएंगे, हाँ, उनको चोला पहनाते हैं, हम्म, और गुरुजी आते हैं। ठीक है, अगर आपकी आस्था है तो आपको दर्शन होंगे, हम्म, किसी भी रूप में होंगे, आपको दिखेंगे, ठीक है, विजिबिलिटी होती है। और वहां पे गुरबानी और शब्द चलते हैं, उन शब्द में ही इतनी पावर होती है, इधर आप उसको समझे या ना समझे, लेकिन वो आपको हील करते हैं। और ये कितनी देर का 2 होता है? घंटे का, 1 घंटे का, जैसे तो आपकी इसको करने के लिए कोई प्रोफेशनल पंडित पुजारी की जरूरत पड़ती है? जैसे स्वरूप रखा है सपोज, आपने ये रखा, मतलब मैं भी कर सकता हूँ इसको? हाँ, कोई भी स्टूल पे रखो, आप बस खाली अब हमें ये स्वरूप मिले कैसे, सवाल तो ये है। भी सब गुरुजी की माया है। आप अच्छा। वहां पे कोई भी चीज ना खरीद सकते ना मांग सकते, गुरुजी कहते मांगो नहीं, मानो। तो ये जो बड़े मंदिर की आप बात करते हैं, जब हम सत्संग की बात कर रहे हैं, गुरुजी ने कहा कर्म करिए, तो ये जो बड़ा मंदिर है, आपके हिसाब से वहां पे कितने लोग श्रद्धालु या गुरुजी के जो संगत है, गुरुजी से जो प्रेम करते हैं, गुरुजी को जो मानते हैं, कितने लोग वहां रोज जाते हैं आपके अनुसार? लाखों लोग जाते हैं। तो वो 5 दिन मंदिर खुलता है, 2 दिन बंद रहता है, ये गुरुजी के टाइम से ये प्रोटोकॉल। तो ये सिस्टम चल कैसे रहा है? उसको कोई ना कोई तो मैनेज करता होगा। अब जैसे आपने कहा गुरुजी नहीं है, उन्होंने अपना चोला त्याग दिया, हाँ, तो उनकी तो इस सिस्टम को प्यारी प्यारी संगत है, जिनको इतना ब्लेस किया है कि अगर वो अपने एक दिन की इनकम भी सिर्फ देती है ना, तो उससे लाखों करोड़ों लोगों का भला हो जाए, इतनी होती, इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। तो ऐसे लोग हैं वहां पे, आप जाके देखो, सब वहां जाओगे, दिल्ली के, वहां पे गुड़गांव के जितने भी बिलियनियर्स हैं, वो लोग सुबह से लेकर रात तक गुरुजी की सेवा में लगते हैं। कोई शटल सेवा दे रहा है, सब वहां पे गुरुजी अपनी संगत को बहुत फूलों की तरह लेके जाते हैं, कोई कष्ट ना हो। ये सारी तैयारियां गुरुजी ने अपने रहते हुए ही सारा प्रोटोकॉल बनाया था, और उसी तरह से वास्तव चल रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये पैसे वालों के गुरुजी हैं? हाँ, वो ये होता है कि गुरुजी पैसे वालों के नहीं है। पैसे वालों को तो वो अपने दर पे बुलाते हैं, वो उनकी चाहे नाक रगड़, लेकिन गरीबों के खुद जाते हैं वो। इसके इंसिडेंट बताऊंगी। पैसे वाला तो ये है कि गुरुजी ने क्या कहा था, सबसे पहले हेल्थ बख्शूंगा। अगर आपको हेल्थ भी दे दी, तो पहली बात तो थोड़ा पैसा तो आपको वहीं बच गया ना। सपोज आप बहुत बीमार हो, बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो लाखों रुपए वहीं लूट जाता है इंसान, एक वो। एंड देन वेल्थ, अगर आपको गुरुजी ने चूज किया है, तो वो आपको इतना देंगे, आपको खजाने भरने के लिए नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई काम कभी रुकेगा नहीं। आपके साथ ही पर्सनल हम 2023 से 2026 की बात करें, मेरी लाइफ ने तो यू टर्न मारा है, यू टर्न। तो अभी आपके पास काफी पैसे हैं? पैसों से नहीं तोल सकते। नहीं, मेरा मतलब अगर गुरुजी जहाँ कृपा कर देंगे तो पैसा तो आएगा ही। इस चीज का अगर एक एग्जांपल दूंगी, शायद दुनिया बिलीव करे नहीं करे, लेकिन नहीं, दीजिए ना, प्लीज दीजिए। मेरे पर्स में अभी भी एक रेड कलर का पर्स है, शायद बादल देख सकती है। अब मैं बोलता हूँ, बादल रेड पर्स लेकर आइए। उसमें मैंने कभी भी कुछ नोट थे, एक गुरुजी का स्वरूप रख रखा है,
वो कहते बेटा अगर तेरे पे अगर प्रॉब्लम है तो मैं कभी भी गेट वहां द से इंटायर पर्स, गिन गेट द के इंटायर पैसे पर्स। हाँ, ये निकालती रेड वाला पर्स दे दीजिए। कभी भी मैं गिन के पैसे नहीं निकालती। देखिए, आप ये देखिए, चमत्कार कल मेघा ने भी देखा है। पर्स आ गया। हाँ आ गया, तुम देखो। मैं नहीं, मैं इसको नहीं, कभी आप लीजिए, आप लीजिए। हाँ मैं इसको कभी काउंट भी नहीं करती। हम्म तो बोले मैं इसमें से यूं ही निकालती हूँ और अपने खर्चे चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 खर्च करती हूँ। और इसमें मेरे अभी पता नहीं कितने नोट है, मैंने कभी नहीं काउंट किए। और ये मेरा साल 1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। और ये कम नहीं होते ये नोट? पता नहीं कितने बढ़ते क्या नहीं। मेगा कल जीत गोली मैं देखूंगा तो नहीं इसको, ये मैं किसी की देख- आस्था, और ये तो लेकिन ये कृपा होती है। ये तो किसी पे शक करना होता है। लेकिन हाँ, मैं विश्वास ये मानता हूँ कि ये गुरुजी की कृपा है। जितना मेरा खर्चा नहीं रुकता कभी भी। मैं कभी गिन के भी नहीं निकालती। मैं ऐसे निकालती हूँ, चाहे 2,000 है, 5,000 है, 7,000 है, 10,000, में कितना भी खर्च करो, ये ऐसे ही है मेरा। तो ये गुरुजी का आपका पर्स है? नहीं, मेरा पर्स है, इसमें गुरुजी हैं। तो आप अगर बिलीव करते हो तो हर जगह हर चीज में हम इतने सत्संग करते हैं, जैसे 10 संगत का सोच के किया उतना ही हमने लंगर प्रसादी बनाई। वहां पे 30 से 40 संगत आ गई। हर बार होता है। कैसे हुई पूर्ति? आप कभी किसी को डिनर पे बुलाओगे, 10 लोगों को खाने में 50 लोगों को तो नहीं खिलाओगे ना। बिल्कुल, 10-15% का ही मार्जिन होता है। ये बरकत है, ये मैजिक्स होते हैं। 10 का बनाते हैं और 30 से 50 हमेशा होती संगत, और फिर भी लंगर बच जाता है। ऐसे पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे तो आई थिंक एक पॉडकास्ट में बात हो ही नहीं सकती। मैं कह रही हूँ इसमें मैं महीनों बुलाओ तो बोल सकती तो हमें आई थिंक इसके 2 वर्जन्स और करने पड़ेंगे, जिसमें मैं मेरी स्टोरी कवर करूंगा कि मैं कैसे गुरुजी से मिला। और संगीता जी की बातें सुन के हमें अच्छा लगा। संगीता जी से हम दोबारा करेंगे, लेकिन आपके सवालों पे हमने कोशिश करी कि हम ज्यादातर सवाल इसमें कवर कर सकें कि गुरुजी कौन है, गुरुजी की आस्था कैसे फैली, संगीता जी गुरुजी से कैसे मिले। बट अब हम चाहेंगे कि आप लोगों को यदि आपके कोई सवाल हो, तो यदि हमारे पास बहुत सारे डाइवर्स क्वेश्चंस आएंगे, तो वी विल गो फॉर द एपिसोड नंबर 2 फॉर गुरुजी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्राना।